हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एस्टेट और अदर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए वीडियो स्टार्ट की हुई थी। उसमें हमने जो लास्ट टॉपिक है वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को कंप्लीट किया था विद क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है जो है वो क्या है, वो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। अब क्यूब एंड क्यूब रूट्स कैसे क्या करते हैं, आइए इसके बारे में हल्का सा जानते हैं। देखिए क्यूब क्या होता है, कोई भी एक नंबर है जिसकी पावर हम 3 लिख देते हैं, ठीक है, वो क्या है आपका क्यूब। जैसे मैं एक्स क्यूब का मतलब क्या होगा, जैसे स्क्वायर में क्या होता था 2 बार मल्टीप्लाई करते थे उस नंबर को, इसको कैसे करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। जैसे मैं बोलता हूं 2 क्यूब, तो 2 क्यूब का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2 कितनी बार हुआ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। कोई भी नंबर यदि हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम नंबर को, वो क्या हो जाएगा, उसका क्यूब हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही हमने क्यूब का देख लिया। अब क्यूब रूट, अब देखिए स्क्वायर रूट का क्या सिंबल होता है दोस्तों, स्क्वायर रूट का ये था, या हम उसको क्या बोलते थे इस तरीके से, दोनों क्या थे हमारे, बोथ आर सेम। अब देखिए हमारा जो क्यूब रूट है दोस्तों, क्यूब रूट का सिंबल क्या होगा, क्यूब का मतलब जहां पे भी आपका क्यूब दिखाई देगा मतलब उसमें कितनी पावर है 3 पावर। ऐसे क्यूब रूट का क्या होगा, यहां पे हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं क्यूब रूट ऑफ 27, ठीक है। अब क्यूब रूट ऑफ 27 हम निकालेंगे तो कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड से 27 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। अब जैसे 27 का आपको क्यूब रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर लिख देंगे यहाँ पे 3। अब देखिए यहाँ पे तो हम इस तरीके से छोड़ देते थे, अब यहाँ पे आपको क्यूब रूट का सिंबल जरूर बनाना है। जरूर बनाएंगे तो क्या क्या सिंबल होता है, उसका सिंबल आपके सामने होता है। इसकी जगह यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम 3। ओके, अब देखिए क्या हुआ, हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्या 3 इंटू 3। अब देखिए स्क्वायर रूट में क्या करते थे 2 के पेयर बनाते थे दोस्तों, ठीक है बिल्कुल। लेकिन जो क्यूब रूट उसमें किसके पेयर बनाएंगे दोस्तों, या जोड़े कितने बनेंगे, वो हमारे बनेंगे 3। अब देखिए 3 का एक जोड़ा बन गया, मतलब 3 का एक पेयर बन गया, तो हम क्या करेंगे इसमें से एक बार आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा आपके सामने 3, ठीक है। अब देखिए यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूं 3 रूट क्यूब रूट लिख के यहां पे मैं 1 लिख देता हूं, तो 1 का क्यूब रूट हमेशा 1 ही होता है। तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, यदि इस तरीके से वो दे देता है एग्जाम में, इसका मतलब क्या है, वो 3 ही है। ओके, अब आपने देख लिया भाई क्यूब कैसे है, क्यूब रूट कैसे है, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपकी एक चीज इंपॉर्टेंट है, चलो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, आपको पता लग गया सिंबल क्या है, कैसे हम उसको निकालते हैं, निकालने का तरीका देखते हैं। अब जैसे वो बोलता है कि 50563 फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस। अब देखिए यहां पे कुछ रूल्स हैं दोस्तों। रूल्स क्या है, यदि हमारी लास्ट डिजिट, अब देखिए क्या होता है कई बार ऑप्शन वो इस तरीके से दे देता है, जैसे मैं इसके ऑप्शन से लिखता हूं, फर्स्ट 1 ऑप्शन कुछ भी है, चलो ऑप्शन नहीं लिखते, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। यदि लास्ट 1 डिजिट कौन सी 3, यदि हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे, ध्यान से सुनना दोस्तों, क्या किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे और इसकी यदि यूनिट प्लेस डिजिट 3 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 है, तो उसका आंसर किस में आएगा, जो यूनिट प्लेस डिजिट होगी वो हमेशा क्या आएगी आपके सामने 7। ओके, यदि हमारा 2 है तो क्यूब रूट यदि 2 है, यूनिट प्लेस डिजिट 2 है, तो क्या आएगी 8 आएगी, और जो बाकी है वो क्या हो जाएंगे सेम हो जाए। जैसे 1 का कितना आ जाएगा 1, 6 का कितना आ जाएगा 6, 5 का क्यूब रूट का लास्ट 1 डिजिट कितनी आएगी 5, 4 का भी क्या आ जाएगा 4। इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे और बाकी सेम। अब देखो ये है क्वेश्चन, यदि देखिए मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको 47, 46 या कुछ भी है, ठीक है। अब यहां पे हम देखेंगे इसका हो गया, इसका होगा, हमने देखा भाई लास्ट 1 डिजिट तो हमारी कितनी आएगी 7 आएगी, तो हमारा आंसर क्या होगा 7 का होगा। और बाकी यदि मान लो ऑप्शन मैं दे देता हूं 49 और 50। अब देखिए आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, यदि वो आ जाता है कि फाइंड दिस, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, उसका क्या होगा, हम ऑप्शन को देखेंगे ना कि 47 इंटू 47 इंटू 47। अब देखिए ये 47 का क्यूब है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे 47 इंटू 47 इंटू 47 करके देखेंगे। बट देखिए क्या चीज मैं बोल रहा हूं, यदि हमारा 3 है तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा, हमेशा 7 आएगा। तो आपको इन तीनों की करके जरूरत नहीं, आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट,
ठीक है। यूनिट प्लेस डिजिट, यदि यूनिट प्लेस डिजिट किसी की क्यूब रूट निकालेंगे 5 3 2 4 2 इसका निकालेंगे तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा दोस्तों 8 आएगा। जो हमारे ऑप्शंस होंगे वो 8 को टिक करना है। यदि हमारे 8 के 2 ऑप्शन हो जाते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, अदरवाइज नहीं देखना है। समझ में आ गया। अब देखिए मैं कहता हूं 1 3 3 1, ठीक है। अब आपको देखिए मैंने ये दे दिया, इस तरीके से दे दिया, तो हम क्या निकाल लेंगे। अब देखिए क्या इसका क्यूब रूट निकालेंगे, नहीं, बिकॉज ये सिंबल किस चीज का है दोस्तों, ये सिंबल तो स्क्वायर रूट या वर्गमूल, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, घन व घनमूल, ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट। अब देखिए यहां पे हमने एक चीज ये देखा 1 3 3 1, यदि मैं इसका इस तरीके से आंसर पूछता हूं तो देखिए अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना, ना कि घनमूल। यदि यहां पे मैं 3 लिख देता हूं तो अब क्या होगा, अब आपको इसका निकालना है घनमूल या क्यूब रूट। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान से यदि हम देखेंगे, यदि 1 है, क्या बोला दोस्तों, यदि मैंने 1, मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको 11 12 13 और 14, 11 12 13 14, ओके, ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन। देखिए अब आपको क्या करना भाई, सबसे पहले हम एक चीज क्या चेक करेंगे, 3, हाँ भाई यूनिट प्लेस डिजिट कितना है, यहाँ पे 1 है। यदि 1 यूनिट प्लेस डिजिट तो उसका आंसर किस में आएगा, हमेशा जो यूनिट प्लेस डिजिट निकलेगी वो क्या आएगा, 1 ही आएगी। हम देखते हैं यूनिट प्लेस डिजिट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो आपको ये ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं, आंसर क्या होगा हमारा 11, बिकॉज 11 क्यूब कितना होता है 1 3 3 1। आपको क्या करना है 1 2 15 आपको क्यूब रूट्स लर्न करने हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया। यदि देखिए मैं बोलता हूं 15 का क्यूब, ठीक है, हमने क्या निकाला दोस्तों 15 का क्यूब निकाल लेंगे। तो देख जैसे यहां पे कई बार क्या दे देता है आपको, ऑप्शंस ऐसे दे देता है जैसे इसमें ऑप्शंस दिए हैं आपको, हाँ भाई 11 12 13 14। अब आपको क्या आपने देखा भाई यूनिट डिजिट 1 है, इकाई क्रमांक 1 है, तो हमेशा आंसर भी क्या आएगा, हमेशा यूनिट प्लेस डिजिट आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा। बट इन केस ऑफ दिस 5 है, 5 यूनिट प्लेस डिजिट कितना 5, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा 15 का जो हम क्यूब निकालेंगे, जैसे 15 इंटू 15 इंटू 15, तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा 5 आएगा। हाँ उसके बाद कुछ नंबर्स हो सकते हैं, यदि आपको ऑप्शन में एक ही 5 दिखाई दे तो आपको क्या करना है 5 ही लगा देना, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया दोस्तों जो मैं कहना चाहता हूं, यूनिट प्लेस डिजिट यदि 3 है तो आंसर 7 में आएगा, यदि 7 है तो यूनिट प्लेस डिजिट किस में आएगा 3। अब देखिए मैंने एक तो मैं सिंबल ये बना दूं, ठीक है, एक मैंने देखिए यहां पे भी एरो बनाया, इसका मतलब क्या रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल। यदि 3 का क्यूब निकालते हैं तो यूनिट प्लेस डिजिट कितना 7, यदि हम 7 का क्यूब निकालते हैं तो यूनिट प्लेस डिजिट कितना होगा 3। समझ में आ गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो देखिए हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए यदि यहां पे आप समझते समय हेजिटेशन करोगे तो आगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके समझ में आ गया, ओके जी। अब देखिए हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कैसे क्या पूछता है आपसे वो क्वेश्चन। उसने बोला कि आपको निकालना है क्यूब रूट निकालना आपको 500, जैसे ये निकाला 500 का क्यूब रूट। अब देखिए इसका आपको क्या बताना दोस्तों, आंसर बताना। कैसे आंसर बताएंगे, अब क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड इसी चीज से, 5 से तो 2 2 जा 5 2 5 जा 0 2 2 0, ठीक है। अब इसको फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 2 5 जा। अब 5 से करेंगे 5 2 जा 5 5 जा 5 से फिर करेंगे 5 और इसको करेंगे 5 1 जा 5। कब तक करना है दोस्तों, जब तक यहां पे 1 ना आ जाए, ठीक है। अब हमको किससे मतलब है, हमको केवल इससे मतलब है, तो हम क्या करेंगे क्यूब रूट इस तरीके से लिखेंगे, सिंबल बना लेंगे। देखिए कंफ्यूजन बिल्कुल होगी, गलती हमेशा होगी। कई बार हम क्या देखते हैं एग्जाम में, ये चीज जो क्यूब रूट है उसको ध्यान से नहीं पढ़ते, लेकिन क्या है मैंने आपको बताया था जब मैंने स्टार्ट की थी क्लास कि आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है। यदि हम उसको क्वेश्चन को ठीक करते हैं तो वही चीज हमको मार्क्स दे के देगा। अब देखिए क्या लिखना है आपको, इसको 2 इंटू 5 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके अब देखेंगे हम क्या चीज है। अब यहां से आपको क्या करना है, पेयरिंग करनी है। कितने की पेयरिंग करनी है दोस्तों, कितने की पेयरिंग करनी है 3 की। अब यहां पे मैंने 3 की पेयरिंग की, ये 2 की पेयरिंग नहीं हो रही, मत होने दो। यहां से क्या करेंगे, एक डिजिट 5 बार आ जाएगी, क्यूब रूट का साइन लगाएंगे और 2 2 जा 4, दिस इज आवर आंसर। मतलब रूट 500 किसके इक्वल होता है 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4। समझ में आ गया, ओके। अब देखिए क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं भी करवाऊंगा आपको, बट देखिए क्या चीज है, देखेंगे ध्यान से। अब क्वेश्चंस आपके सामने मैं 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं, फिर हम इसको सोल्व करते हैं।
क्या है? फर्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, रूट 500 इसका क्यूब इंटू रूट आपके सामने क्या, क्यूब रूट ऑफ 2। फर्स्ट वन क्वेश्चन। सेकेंड वन क्वेश्चन मैं लिखता हूं रूट क्यूब रूट ऑफ 81 इंटू क्यूब रूट ऑफ 9। ओके, अब देखेंगे क्या है। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लेंगे। कुछ नहीं, अब देखिए मैं 2 ही क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, फिर क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन कितने भी आप कर लो, यदि आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ गए तो हमको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अब देखिए फर्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या करेंगे, पहले एनालाइज करेंगे भाई क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में ये चीज इस तरीके से आपको क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यहां से भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले हम इसको यदि एनालाइज करें तो क्या करेंगे, रूट 500 का निकाल लेंगे। ठीक है, फिर रूट 2 का, तो सर रूट 2 का तो कोई क्यूब रूट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से मैं एक जो बात बोल रहा हूं आपको उसको ध्यान से सुनना है। क्या, यदि यहां पे क्यूब रूट है, यहां पे भी क्यूब रूट है, ध्यान से क्या बोल रहा हूं, यदि दोनों जगह क्यूब रूट है तो हम क्या कर देंगे, दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 500 इंटू 2। समझ में आया क्या बोला, यदि दोनों जगह क्यूब रूट दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, जो इसके अंदर वाली टर्म है 500 और 2, इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ 1000। अब देखिए 1000 किसका क्यूब होता है, दिस इज आवर 10 इंटू, जैसे 10 इंटू 10 इंटू 10, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, कितना है आंसर, देखिए क्वेश्चन मार्क क्या लगाएंगे हम, ये कितना होगा 1000। तो समझ में आ गया। तो क्या बोलना है मैंने दोस्तों, ध्यान से एक चीज देखेंगे, क्या यदि हम 500 रूट 2 को इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। अब देखिए क्यूब रूट ऑफ 81 और क्यूब रूट ऑफ 9, इसको सोल्व करने का तरीका क्या, सेम वही तरीका है। देखिए क्या है, क्यूब रूट ऑफ 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72 क्यूब रूट। अब आपको देखना 729 किसका क्यूब रूट होता है, वो चीज हम कैसे निकाल लेंगे, ये ऐसे निकाल लेंगे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए उसके बाद क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यदि ये परफेक्ट क्यूब है तो आपको क्या करना है, लर्न करना है कि ये किसका परफेक्ट क्यूब है। तो ध्यान से देखेंगे, चलो हम इसको करके देख लेते हैं। ये 7 और 2 9 कितना हो गया, 18। अब देखिए ये हमको कैसे पता लगेगा दोस्तों, ये 1 2 से डिविजिबल है, 3 से है, या किस नंबर से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूल देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक टॉपिक करवाया दोस्तों, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो वहां से इस तरीके कैसे ये डिविजिबल है, कौन से नंबर से, तो वो वीडियो आप जरूर देखें, जो आपके डिस्क्रिप्शन में नीचे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन जो चैनल है उसमें मिलेगा। अब देखिए क्या है, यहां पे हम देखेंगे 7 और 2 9 और 9 18, 18 किससे, 3 से डिवाइड होता है, 3 2 जा 6, 1 3 4 जा और 3 3 जा। अब देखिए 4 2 6 और 3 9, ये भी 3 से होता है, 3 8 जा। अब ठीक है, ये भी 3 से होता है, 3 2 जा 27। अब ये भी 3 से, 3 9 जा, ये भी 3 से और ये भी 3 से। ठीक है, अब हमने देखा 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6। हमने क्या किया, क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम पेयरिंग करेंगे। देखिए यहां पे जल्दबाजी नहीं करनी, पेयरिंग, क्योंकि देखिए अब आप कंफ्यूज इस तरीके से हो कि 2 की पेयरिंग करें या 3 की करें। उसके लिए आपको क्या, क्यूब रूट निकालना, सिंबल पता तो कितने की, 3 की पेयरिंग, इसमें कितने की पेयरिंग, 3 की पेयरिंग, एक बार यहां से एक यहां से बार, 3 इंटू 3, दिस इज आवर आंसर, रूट 9, सॉरी रूट 9 नहीं, ओनली 9। तो 9 क्यूब कितना होता है, 729। अब देखिए इसको सोल्व करने के 2 और तरीके हैं दोस्तों, क्या है। अब देखिए उसमें आप कंफ्यूज कैसे हो जाएंगे, तो देखिए हमको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है, और क्यूब रूट ऑफ 9 है। अब ध्यान से देखेंगे, क्या भाई ये तो एक परफेक्ट क्यूब है, किसका है, किसका, 81 क्या किसी का परफेक्ट क्यूब है, देख लेंगे भाई। 81 3 2 जा 1 2 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। क्या ये किसी का परफेक्ट क्यूब है, नहीं। कैसे परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि देखिए पेयरिंग करेंगे, यहां से हमको इजीली पता लग रहा है 3 की पेयरिंग हो रही है। तो देखिए एक तरीका और ये है कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 9 को करेंगे, 9 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 क्यूब रूट, यहां से एक बार कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये कुछ होता ही नहीं है, 3 इंटू 3। अब भी देखिए फिर वही रूल हुआ कि भाई ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, दोनों क्या होंगे, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ कितना, 3 इंटू 3 इंटू 3,
तो 3 इंटू 3 आपका आंसर क्या निकल जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए ये आपका थोड़ा सा लंबा मेथड हो गया ना दोस्तों। भाई पहले हमने 81 को निकाला, फिर हमने 9 को निकाला। आपको 9 का पता है, यदि मान लो कोई बड़ा नंबर आ जाए उसके सामने तो आपको क्या करनी पड़ेगी, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। बट आपको क्या करना, कंपटीशन एग्जाम्स में हम क्या करेंगे, जितने अच्छे से जितना काम कम समय लगे वो हम करेंगे। तो हमने देख लिया भाई √81 इंटू 9, इसका क्या दोनों क्यूब रूट है, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब देखिए सपोज ये क्वेश्चन इस तरीके से होता, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है कि क्या क्यूब रूट ऑफ 81 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, अब आपको ये सोल्व करना है दोस्तों। अब सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले जब हम क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो देखेंगे ये तो क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगी। क्योंकि मैंने एक चीज बताई थी, सेम चीजें ही मल्टीप्लाई होंगी, √3 और √3 मल्टीप्लाई होंगे, ना कि √3 और स्क्वायर रूट। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट कभी भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो उसका क्या रूल है, हम यहां देखेंगे। ये क्या निकला था, 3√3 इंटू ये क्या हो गया 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 3 9 क्यूब रूट ऑफ 3। दिस इज आवर आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या होगा। यदि यहां पे मान लो स्क्वायर रूट होता तो हम क्या कर देते, इसको भी ऐसे करते थे 81 इंटू 9। ठीक है, वो 729 हो जाता। अब ये 729 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो चीज आपको देखनी है। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन और है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन से करवानी है, क्वेश्चन और का क्या हुआ। अब देखिए मैं बोलता हूं आपके सामने कि भाई आपका 81 ही लेते हैं, 81 क्यूब रूट ऑफ 81। अब देखिए ऑप्शन कैसे देता है आपको, देखिए ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट वन ऑप्शन 3 4 इज 3, ठीक है, 3 ग्रेटर देन 4, द क्यूब रूट ऑफ दिस इज, ठीक है, मतलब 3 से तो आगे 4 से छोटा। ऐसे ही हम सेकंड ऑप्शन दे देते हैं 2 और 3, थर्ड वन ऑप्शन दे देंगे 4 और 5, फोर्थ वन ऑप्शन दे देंगे 5 और ग्रेटर देन 6। मतलब जो इसका क्यूब रूट आएगा दोस्तों वो इन किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। तो हम देखेंगे दोनों को। अब 3 का क्यूब कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 कितना 64। क्या इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा। तो देखिए ये नहीं कर रहा तो ये भी नहीं करेगा। 4 64 और 5 का क्यूब कितना होता है 125। हाँ भाई, इन दोनों के बीच में यहां पे कहीं पे क्या आएगा 81। अब देखिए ऐसे तो इनके बीच में भी आएगा, क्या इनके बीच में आएगा, देखते हैं। ये 125 होगा, ये 216 होगा। क्या इन दोनों के मिडिल में कहीं 81 आएगा, नहीं आएगा। तो ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4 और 5 के बीच में लाई करेगा दोस्तों ये किसके। अब देखिए यहां पे एंड लिख देंगे, नहीं तो 2 एंड 4 एंड 5 एंड इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि भाई जो 81 है वो किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है तो 4 के और या 5 के। आपको समझ में आ गया। तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है, हम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब देखिए मैं क्वेश्चन देता हूं एक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, वर्ग और वर्गमूल में भी किया था। क्या है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं 200 को किससे गुना किया जाए कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं। अब देखिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम क्या, विच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 200 टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। अब देखिए क्या है, देखिए मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई। आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, जो हमने स्क्वायर रूट में किया था वो सेम एज इट इज करना है। किससे करेंगे, डिवीजन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। सर फैक्टराइजेशन मेथड से 200 कैसे हुआ, 2 1 जा, पूरे इसको सोल्व करेंगे। 2 से 50, 2 से कितना होगा 25, 5 से 5 हो गया और 5 से कितना हो गया 1। ठीक है, अब देखिए आपको क्या निकालना है, 200 किसके इक्वल होगा, 200 होगा 2 मल्टीप्लाई 2, इसको लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 200 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए। अब देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहां क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। कितने की पेयर, 3 की।
ये 3 की पेयरिंग होगी। अब ये क्या है, क्या इसकी पेयरिंग है? नहीं जी, इसकी पेयरिंग नहीं है। पेयरिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यदि हम यदि यहां पे एक 5 और आ जाता तो ये भाई परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किससे? अब किसकी कमी है? 5 की। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। तो 200 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा नंबर कौन सा है? 1000। और 1000 किसका क्यूब है? वो है आपका 10 का क्यूब। समझ में आया क्या किया है? अब देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे हमको पेयर बना के देखने हैं। पेयर जैसे 2 ट्रिपल 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहां पे किसका पेयर नहीं बना है? पेयर कितने में? 3 में। तो भाई 5 का पेयर नहीं बना है, तो हम इस क्या कर देंगे? देखिए यहां से 2 क्वेश्चन पूछेगा, किससे मल्टीप्लाई करें, तो आप बता देंगे 5 से। तो लास्ट में वो बोल देता वह संख्या बताइए, यहां पे ऐड कर देता वो सेकंड इसका, वह संख्या बताइए। ठीक है, अब वह संख्या मतलब फाइंड द नंबर। अब वो नंबर कौन सा है? वो है आपका 1000। तो ऑप्शंस कैसे आएंगे आपके सामने? 5, 1000। ठीक है, 25, 1000। ठीक है, अब यहां पे फोर्थ वन आ जाएगा 6 और 1000। तो फोर्थ वन ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज। एनओटी मींस नन ऑफ दीज। अब देखेंगे किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से। भाई 5 यहां है। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूजन करने के लिए आपको देगा, जल्दबाजी में आपको 25 करके नहीं आना है, क्योंकि वो किससे पूछा है? क्या पूछा है? मल्टीप्लाई। समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए डिट्टो सेम था हमारा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन चेंज करता, बस एक वर्ड चेंज कर देगा। यहां किससे भाग दिया जाए? भाग मींस किससे डिवाइड हो वो। तो देखिए यहां पे देखिए सेम क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए यहां पे मैं आपको एक चीज बोलता हूं, यदि मैं कह दूं ये 5 से इसका पेयर नहीं बना, तो देखिए हमको क्या करना है? क्या करेंगे? इसका पेयर नहीं बनाएंगे। यदि हम देखें ध्यान से, यदि हम इस चीज को लीव कर दें, किसको? यदि 5 इंटू 5 को लीव कर दें तो क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू 2 इंटू 2 तो पहले से ही परफेक्ट क्यूब है। कितना? 8। तो हम किससे डिवाइड करेंगे? वो डिवाइड करेंगे 25 से। समझ में आया? तो वह नंबर कौन सा है? 25 बाई 25 8 जो होते हैं 100, और 8 किसका परफेक्ट क्यूब होता है दोस्तों? 2 का क्यूब। समझ में नहीं आया? एक बार और देखते हैं क्या किया। डिवाइड में तो हमने सॉरी मल्टीप्लीकेशन में हमने जो पेयर नहीं है उसमें को मल्टीप्लाई कर देंगे, बट इन द केस ऑफ डिवीजन, तो डिवीजन में क्या करेंगे? जो हमारा बचता है हमको उसको परफेक्टली इस तरीके से लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्या है। अब देखिए यहां पे ये सेम क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, उससे आपको क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पे गुणा है और यहां पे भाग, दोनों चीजें लिख देता हूं मैं। किससे मल्टीप्लाई किया जाए, किससे डिवाइड किया जाए? हमारे सामने क्वेश्चन है क्या? 3600 यहां पे लिख देते हैं कि 3600 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वह एक हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले वह नंबर भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? सबसे पहले डिवीजन में सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि। इसको 2 से करेंगे, 2 1 जा 2800, 2 से 900, 2 से 2450, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा। अब ये किससे हो जाएगा? 3 से हो जाएगा, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा। ठीक है, 3 से फिर होगा, 3 2 जा 3 5 जा, 5 से 5 और 5 से 1। कब तक करेंगे दोस्तों? जब तक यहां पे क्या ना आ जाए? 1 ना आ जाए। अब 3600 3600 किसके इक्वल होगा? अब देखिए यहां पे क्या है? इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स लिख दिया। 3 किसके टाइम है? 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, और ये किससे है? ये हमारा 2 टाइम्स है। अब देखिए सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई का बताता हूं, फिर उसके बाद डिवाइड का भी बता देंगे। कैसे? अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? पेयरिंग करेंगे। या आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है या डिवीजन करना है तो क्या करेंगे? पेयरिंग होगी। ये हमारी एक पेयरिंग होगी भाई। और क्या कोई पेयरिंग है? नहीं भाई, ये इसके ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 1 है। तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए? तो हमको क्या करना है? पेयरिंग कंप्लीट करनी है। इसको देखिए यहां पे 2 है, यहां पे 2 टाइम्स 3 है और यहां पे 2 टाइम्स 5 है। तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 इंटू 2। समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। इसमें किसकी कमी रहेगी? एक की रहेगी, तो ये कितना हुआ? 3। सर इसमें भी एक की रहेगी, वो कितना हो गया? 5। तो हमने क्या देखा? किससे? अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 5 2 जा 10, 10 6 जा 60।
60। तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 3600 को। अब क्या क्या किया है, ध्यान से एक बार और सुनेंगे। सबसे पहले पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करने के बाद हम देखते हैं किसका पेयर नहीं बना है। पेयर किसका नहीं बना, 2 का नहीं बना है, यहां पे 3 का नहीं है, यहां पे 5 का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के लिए कितनों की जरूरत है, 2 की। 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई। इसको करने के लिए किसकी जरूरत है, 3 की। इसमें कितनी, एक 5 की, और सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फर्स्ट वन है कि पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो वो क्या है, 60। तो नंबर बताना आपको, वो क्या करेंगे, 360 इंटू 60, वो आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो वो क्या होगा, वो हमारा नंबर होगा। वो किसका परफेक्ट क्यूब होगा, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब देखिए डिवाइड का, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखेंगे डिवाइड का क्या हुआ। चलो इसको अच्छे से लिख लेते हैं दोबारा से, क्योंकि देखिए आपको नहीं तो फिर सारा चीज एक जैसी लगेंगी। ये कितने टाइम्स है आपका, 2 टाइम्स, फिर उसके बाद है 3 इंटू 3, और उसके बाद क्या, 5 इंटू 5। आपने देखा कि मल्टीप्लीकेशन जो है, मल्टीप्लीकेशन से इसका आंसर क्या आएगा। अब देखिए मेरे को क्या, हमको क्या बताना है, हमको डिवाइड भी तो बताना है कि भाई किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। तो आप क्या करेंगे, देखिए यदि हम इस चीज को, इससे आगे वाली चीज को, यदि मान लो मैं इस पे यहां पे हाथ रख रहा हूं, तो ये क्या है, ये हमारा एक क्या है, एक परफेक्ट क्यूब ही तो है। यदि इन चीजों को मैं हटा दूं तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहां पे क्या करना है, देखिए ये कितना है, एज इट इज लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, 5 5 जा 25, 25 9 जा 245, और इंटू 2 कितना हो जाएगा, 450। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे, अब देखिए हम दोनों इन चीजों में कंपेयर करते हैं, क्या, एक तो मल्टीप्लीकेशन का और एक डिवाइड का। मल्टीप्लीकेशन में हमने क्या किया, जिसके पेयर नहीं है उसको हम लिख देंगे। जैसे 2 का पेयर नहीं था, 2 लिख दिए। 3 का पेयर नहीं बना था, एक जरूरत थी, 1 लिख दिया। 5 के पेयर में एक जरूरत थी, 1 लिख दिया। बट इन दिस केस जो जिसका पेयर नहीं है उन सबको क्या करना, आपको मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर क्या आ जाएगा, 450। तो दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आगे इसके क्वेश्चंस हैं और जो टोटल आपका एक टेस्ट बनाया जाएगा उसमें आपको अच्छे से सोल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो स्टूडेंट्स न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।